Hello students, this video will cover exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 एंड 2। दोनों ही टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है फ्रैक्शन प्रॉब्लम और एक है एज प्रॉब्लम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो ऑब्वियसली जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो स्टार्ट आपने हमेशा यहीं से करना है, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, या ऐसा आप लिख सकते हो लेट न्यूमरेटर x एंड लेट डिनोमिनेटर y, एक ही बात है। अब उसके बाद जो कंडीशन दे रखी है वो अप्लाई करें। जैसे क्वेश्चन में है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, और कंडीशन है द फ्रैक्शन बिकम्स 1 मींस 1 अपॉन 1। तो आप ये समझ लें जो चेंजेस दे रखे हैं वो कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द इक्वेशन। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, ट्रांसपोज करो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई इस तरह से। अब सेकंड कंडीशन भी ऐसे गिवन होगी। सेकंड कंडीशन में फ्रैक्शन आल्सो बिकम्स 1/2। अब क्वेश्चन है फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 बन जाएगी कब? फ्रैक्शन आल्सो बिकम्स 1/2 if we only add 1 to the denominator, that is न्यूमरेटर को टच ही ना करें, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें। only add 1 to the denominator, then again cross multiply। तो 2x is equal to y plus 1, ट्रांसपोज करो 2x minus y is equal to 1, we get equation number 2। देखिए किसी भी क्वेश्चन में फुल मार्क्स लेने के लिए इट इज क्वाइट इंपेरेटिव, यहां तक तो आप बिल्कुल ठीक करो, अदरवाइज आपकी इक्वेशन अगर गलत होंगी तो मार्क्स 0 ही अवार्ड होगा और कुछ नहीं मिलेगा। इक्वेशंस ठीक होने के बाद कैलकुलेशंस हैं, उसमें अगर कहीं गलती हो गई तो फिर कुछ मार्क्स कटेंगे, बट सबसे पहले ये है इक्वेशंस का ठीक होना। अब इन्हें सॉल्व करना है तो देखिए y का कोएफिशिएंट इक्वेटेड है, आई विल राइट x minus y is equal to -2 and 2x minus y is equal to 1, दोनों इक्वेशन लिख दी। अगर आप इसे एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो y का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1 इक्वेटेड है, बट दे आर कैरिंग सेम साइन, बोथ माइनस हैं, तो साइन चेंज कर दें। तो लोअर इक्वेशन में प्लस को कर दो माइनस, माइनस को कर दो प्लस और प्लस को कर दो माइनस। इस तरह से माइनस y और प्लस y, ध्यान रखना अब ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगलेस हो गए साइन पहले वाले, दे विल कैंसल आउट। माइनस का है 2x, प्लस का है 1x, तो माइनस का 1x ज्यादा है, देन माइनस का है 2 और माइनस का 1, तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिलेशन, x इज इक्वल 3। अगर x इक्वल 3 आ गया आप इसे कहीं पुट कर लो, सपोज 1 में पुट कर लें, पुट इन 1, x इक्वल 3 यहां पुट करोगे 3 माइनस y इज इक्वल टू -2, माइनस y यहीं का यही है, -2 भी इधर का इधर ही है, 3 की ट्रांसपोजिशन हो रही है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस y इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिलेशन, y इज इक्वल टू 5। तो ऐसे में ध्यान रखना कभी ऐसे नहीं करना x और y पे छोड़ दो। ये अगर मान लो 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 3.5 ही मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने एज्यूम किया था। तो आंसर हमेशा लैंग्वेज में देना है, देयरफॉर आंसर देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्योंकि पूछा था व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है 3/5, तो इट शुड बी लेफ्ट एज आंसर, नॉट एज x एंड y, यहां छोड़ना ठीक नहीं है। तो कितनी फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम हो सब में कॉन्सेप्ट यही इन्वॉल्व होगा, जो चेंजेस दे रखे हैं वो इनकॉर्पोरेट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशंस बनके तैयार हो जाएंगी, देन उसे सॉल्व करो बाय एनी ऑफ द 3 मेथड्स व्हिचएवर यू फील कन्वीनियंट। देन इसका सेकंड पार्ट देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम में एक आपको कॉन्सेप्ट वाइज बता दूं, आपको कभी दे रखा होगा एज इतने इयर्स बिफोर, कभी दे रखा होगा इतने इयर्स हेंस, तो कभी भी आपने ये एज्यूम नहीं करना लेट एज ऑफ फादर 5 इयर्स अगो, लेट एज ऑफ सन 2 इयर्स आफ्टर फ्रॉम नाउ, नो, हमेशा एज्यूम करो प्रेजेंट एज। अगर है एगो तो माइनस कर दो, अगर है हेंस तो प्लस कर दो, ये ध्यान रखना। अगर इतना कॉन्सेप्ट याद रखोगे क्वेश्चन सारे ठीक रहेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, तो ऑब्वियसली इन दोनों को वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x years एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y years। ये हमने प्रेजेंट एज मान ली है। अब इसमें आपको दे रखा है 5 years ago, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं इसके अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आज x है तो 5 years ago 5 कम रहे होंगे तो x -5,
आज अगर y है तो 5 साल पहले 5 कम रहे होंगे y माइनस 5। रिमेंबर, ये नूरी की है और ये सोनू की है, इन दोनों को इक्वेट करना है। अब इसमें गिवन है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस, नूरी 3 टाइम्स है, थ्राइस, और मुझे इक्वालिटी क्रिएट करनी है तो मैं इसे थ्राइस कर दूं तो इक्वालिटी हो जाएगी, क्योंकि ये 3 टाइम्स है, 3 गुना है, तो आप इसको 3 गुना करोगे तो इक्वालिटी क्रिएट होगी। और अगर यहां स्टेप ठीक नहीं है तो फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके 3y माइनस 15 ट्रांसपोज करके x माइनस 3y, अगर ये इधर आ गया ये उधर जाएगा तो नेट बचेगा -10। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सिमिलरली अब सेकंड कंडीशन पढ़े। सेकंड में है अब 10 years लेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आज अगर x है तो 10 years लेटर x प्लस 10, आज अगर y है 10 years लेटर y प्लस 10। अगेन ये नूरी और ये सोनू। अब फिर इक्वालिटी क्रिएट करनी है। क्वेश्चन है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, तो नूरी ट्वाइस दुगना है तो आप सोनू को ट्वाइस कर दो तो इक्वालिटी आएगी। करेक्ट। सिंप्लीफिकेशन पे 2y प्लस 20 ट्रांसपोजिशन पे x माइनस 2y, अगर ये इधर आ गया 10 उधर जाएगा तो इज इक्वल टू 10 बचेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इनको सॉल्व करने के लिए देखिए आप ध्यान से, x का कोएफिशिएंट 1 और x का 1 ऑलरेडी इक्वेटेड है तो इट इज क्वाइट कन्वीनियंट इसे अगर हम एलिमिनेशन मेथड से कर दें तो सी x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 और x माइनस 2y इज इक्वल 10। बट x और x दोनों का साइन सेम है, वो कैंसिल नहीं हो सकते, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्ट का मीनिंग है लोअर इक्वेशन में साइन चेंज कर देना। तो माइनस प्लस विल चेंज टू प्लस एंड इट विल माइनस। x प्लस एंड x माइनस दे विल कैंसिल आउट। देन माइनस का 3y प्लस का 2y बचेगा माइनस का y, और -10 और -10 ऐड हो रहे हैं, माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिलेशन, y इज इक्वल 20। अब y इज इक्वल 20 आप किस में पुट करो, आइदर इन 1 और इन 2, आंसर बदल नहीं सकता, बी क्लियर अबाउट इट। मान लो 1 में पुट करें, सपोज पुट इन 1, जहां y आएगा वहां 20 प्लेस करेंगे, x माइनस 3 इंटू 20 लाइक दिस, एक ही ब्रैकेट में रखा करो, इज इक्वल टू -10 और x माइनस 60 इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू -10 प्लस 60, क्योंकि 60 की ट्रांसपोजिशन होनी है और देयरफॉर x इज इक्वल टू 50। और ऐसे में भी आप आंसर अगर x और y में छोड़ के आ जाओगे, यू विल नॉट बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स। आपको लैंग्वेज में ही आंसर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि x और y आपके एज्यूम्ड वेरिएबल्स थे। क्वेश्चन ये था व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू, तो आपको आंसर इस फॉर्म में छोड़ना है। आंसर देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू, नूरी हमने x माना था तो 50 इयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू हमने y माना था और उसकी वैल्यू आ रही है 20, तो 20 इयर्स। तो आंसर मस्ट बी लेफ्ट इन दिस फॉर्म एंड इट शुड बी हाईलाइटेड आल्सो, तो इट लीव्स अ गुड इंप्रेशन ऑन टीचर आल्सो कि आपको प्रेजेंट करना भी अच्छे से आता है। तो अगर कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हो तो वीडियो को जरूर एक अच्छा सा लाइक दो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करो और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको सारा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूरी 9th और पूरी 10th मेरे चैनल पे अवेलेबल होगी। और सभी शॉर्ट्स, मेरे चैनल के सभी शॉर्ट्स व्यू कर लें, बिकॉज ईच एंड एवरी शॉर्ट कंटेन्स वेरी वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन as far as your subjects are concerned, that is physics, chemistry and maths for students of class 9th and 10th. Okay, thank you for watching the video.